हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। हम एडवांस मैथ पढ़ रहे थे। एडवांस मैथमेटिक्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में। ठीक, तो आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लेना पहले। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बेसिक समझाया था। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था ट्रायंगल प्रूफ करने का। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे चीज मतलब बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स प्रूफ कर सकते हैं। जैसे प्रूफ ए कोऑर्डिनेटर ऑफ ए गिवन फिगर, कोई भी गिवन कोऑर्डिनेट्स है या फिर फिगर है, तो हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। ठीक है, या फिर रोम्बस रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कोई स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट गिवन फिगर इज स्क्वायर, अगर गिवन फिगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, आपको चार कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो प्रूव दैट जो चार चार साइड्स है वो इक्वल हैं एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो जैसे आपको कोऑर्डिनेट दे दिए, ए का कोऑर्डिनेट x1 वन वाई वन और x2 y2। ठीक है, 3x3 y3। ठीक है, और डी x4 और y4। ठीक है, तो ये चार कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको। तो आपको प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स है वो स्क्वायर है। ठीक ठीक है, तो आपको क्या करना है, चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स क्या होने चाहिए, वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, रोम्बस रोम्बस के लिए प्रूव दैट चारों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो डायगोनल इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो अगर रोम्बस है तो प्रूव दैट फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम के लिए प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, और ये डायगोनल। ठीक है, तो ये डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए और पैरेलल भी क्या होने चाहिए, पैरेलल लाइंस भी इक्वल। ठीक है, अपोजिट लाइंस भी इक्वल। पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। ए रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। ठीक है, एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो प्रूव दैट, कि प्रूव क्या करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए लेकिन डायगोनल्स नहीं, इक्वल नहीं होने चाहिए। फोर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। ठीक है, तो प्रूव दैट सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, कि मतलब क्या कह रहा है कि दो पेयर ऑफ पॉइंट्स ले लिया हमने। ठीक है, मान लो ए बी, इनके पॉइंट्स ले लिए, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। तो यही पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मैंने आपको बताया था एक ही बिंदु एक ही लाइन में होने चाहिए। ठीक है, फिर इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल कट ईच अदर एट मिड पॉइंट। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो मिड पॉइंट पर काटते हैं। इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, देन डी इज इक्वल टू डी, अगर जैसे मेरे को ए बी और सी दे दिया, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, आपसे पूछ लिया डी, डिस्टेंस पूछ ली डी। ठीक है, तो डी के लिए a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये चीज। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या, मिरर इमेजेस। मिरर इमेज कैसे, जैसे मान लो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको पॉइंट मान लो ये पॉइंट दे दिया 3,2। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इस पॉइंट की मिरर इमेज मतलब यहाँ पे ही होगी। ठीक है, तो यानी हम क्या करें, माइनस में, और एक्स वाई एक्सिस तो सेम रही है ना, वाई एक्सिस तो सेम रही, यानी वाई एक्सिस सेम रही और एक्स एक्सिस पे -3 हम पीछे ले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट था एक्स कॉमा वाई, और ये क्या हो गया, -x, y। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो x माइनस वाई, अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे देखा था हमने y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में -x, y। ठीक है, अगर हम ओरिजिन से देख रहे हैं तो ओरिजिन से होगा -x, -y। ठीक है, -x, -y। तो ये मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट के निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल। तो अब एक ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके वर्टिसेस हैं ए के x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3। ठीक है, तो पूछा इफ x1 और y1 और x2 और y2
आर एंड ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस के एंड है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है x1 और y1, ठीक है, x2 और y2, ये दो हाइपोटेनियस के एंड है, और फिर राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन द थर्ड वर्टेक्स, जो थर्ड वर्टेक्स होगी ये वाली वर्टेक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 अपॉन में 2, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस माइनस x2 अपॉन में 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2, और ये क्या है, मॉड साइन है, ठीक है, मॉड क्यों है कि अगर माइनस में आता तो भी क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2। कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारा जीरो आता है, ठीक है, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कोलिनियर। अगर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आता है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है, वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। फिर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, हमने सेंट्रोइड पढ़ा था ना, ये वाला, ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, तो इसके क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है, और इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ठीक है, ए क्या है, ए साइड है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ऐसे ही ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो ये था ट्राइंगल से कुछ रिलेटेड फॉर्मूले, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी है कोई पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी आर 3,5 एंड -3,3, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे ये ए बी का मिड पॉइंट है 3,5 और ए सी का मिड पॉइंट है -3,3, ठीक, ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2, ठीक है, ये मान लो x3 y3, ठीक। तो हमें क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ निकालनी है, तो बी सी की लेंथ क्या होगी, बी सी इजकल टू अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने ये देखा था, ठीक है। अब क्या दिया है, मिड पॉइंट है ना, तो अब देखो x3 प्लस x1 अपॉन में 2 कॉमा y3 प्लस y1 अपॉन में 2 इजकल टू 3,5, है ना, ये इसके लिए मिड पॉइंट है, तो x3 प्लस x1 इजकल टू 6 और y3 प्लस y1 इजकल टू 10, ठीक है। ऐसे सिमिलरली फॉर ए सी के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इजकल टू -3 ठीक है, ये चीज़, तो x1 प्लस x2 इजकल टू -6, y1 प्लस y2 इजकल टू -6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से रिलेशन निकाल लो, मेरे को चाहिए x3 माइनस x2, ठीक है, तो x3 प्लस x1 इजकल टू 6 और x2 प्लस x1 इक्वल टू -6, देखो अब करो माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, है ना, x3 माइनस x2 इक्वल टू 12, देखो x3 माइनस x2 आ गया, ऐसे आप सिमिलर ऐप निकाल लो, y3 प्लस y1 इक्वल टू 10 और y2 प्लस y1 इक्वल टू -6, माइनस माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा, y2 y3 माइनस y2 इक्वल टू 16, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, बी सी की डिस्टेंस, x2 माइनस x3 माइनस x2 यानी 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 256, तो ये कितना हो गया, 400, है ना, तो बी सी की लेंथ कितनी आ गई, बी सी की लेंथ आ गई √400 इक्वल टू 20, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखो सिंपल था, हमें रिलेशन निकाल के सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P12, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स है 1 2, Q के कोऑर्डिनेट्स 4 6, R के कोऑर्डिनेट 5 7, S हमें S का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, यानी AB,
तो देखो और क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1,2, 4,6, 5,7, A, B। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो मान लो मिड पॉइंट ओ है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ठीक है, तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ओ के कोऑर्डिनेट्स, मान लो ये एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स और वाई इजकल टू पी आर से देख लेंगे, है ना। 1+5/2, x1 और x2 प्लस 2+7/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6/2 कॉमा 9/2। ठीक है, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया, 3,9/2। ठीक है, तो ये हो गया एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें एस के कोऑर्डिनेट निकालने ए बी, है ना। तो एस क्यू के लिए, और एस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4+A/2 कॉमा 6+A/2। और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ये 3,9/2। ठीक है, तो 4+A=3 और 6+A/2 9/2। 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ पे 1/2 था, तो 4+A=6। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 - 4 यानी 2, और यहाँ पे 6+B, ठीक है, =9। तो बी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, पहले मिड पॉइंट पी आर से, फिर हमने ए के पॉइंट निकाले, क्योंकि जो मिड पॉइंट ये है वही एस क्यू के लिए मिड पॉइंट होगा, है ना। तो ये था दो हमारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना और कमेंट भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।